नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, प्रतिदिन आपके सामने हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया जा रहा है। रीट पात्रता 2025 के लिए समय कम है और इस समय का हमें फ़ायदा उठाना है। तो प्रतिदिन क्वेश्चन, प्रतिदिन मॉडल पेपर, जितना प्रयास हम कर रहे हैं आप भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर अटेंड करें। दिन के अंदर 2 से 3 लाइव क्लासेज रीट को लेकर हो रही है, उनका भी हिस्सा बनना प्रारंभ करें। चैनल को सब्सक्राइब रखें, टाइम नोट रखें, उस टाइम जिस टाइम क्लास होती है उस टाइम जरूर अटेंड करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल, अनजल, अंत, अनंत और धर्माधर्म। यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं जिनमें बी, सी और डी है। इन तीनों के अंदर जो समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। और पल पल है, इसके अंदर अव्ययी भाव समास है। पल पल की मैं अगर समास वगैरह बात करता हूं तो प्रतिपल बनता है। समझ गए आप? प्रतिपल समझ गए। अव्ययी भाव जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो पल पल के अंदर अव्ययी भाव समास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उदाहरण: तदित, वाग्जाल, रसायन। देखिए, रसायन है रस प्लस अयन, रस प्लस अयन। तो यहाँ पर रसायन के अंदर आपकी जो संधि काम कर रही है वो है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि यहाँ पर काम कर रही है, स्वर संधि का। बाकी 3 ए बी सी है, ये तीनों ही व्यंजन संधि के उदाहरण है दोस्तों। समझ गए? उदाहरण जो दिया हुआ है इसका उत प्लस हरण व्यंजन होगा, तदित का तत् प्लस हित होगा, वाग्जाल का वाक प्लस जाल होगा, तो ये विग्रह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मालवी री उपबोली है। भाई मालवी है, इसकी उपबोली निमाड़ी है, तोरावाटी है, खेराड़ी है या इनमें से कोई नहीं। मालवी की अगर मैं बात करूं तो मालवी की 2 है। एक तो निमाड़ी मुख्य रूप से उपबोली है और निमाड़ी के अलावा एक रागड़ी या जिसे रांगड़ी भी बोलते हैं, रागड़ी भी बोलते हैं। ये 2 बोलियां हैं जो इसकी क्या है? उपबोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शुद्ध शब्द कौन सा है जो शुद्ध लिखा हुआ है वो बताना। चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर। देखिए, जो चिन्ह लिखा हुआ है आप इसको सही मानेंगे लेकिन ये गलत होगा। चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है जो शुद्ध होता है। समझ गए? कृपया आपको सामने दिखाई दे रहा है कि गलत है। कृपया इस प्रकार से लिखा जाता है, कृपया, यह शुद्ध होता है। 3 नंबर पर है दवाइयाँ। दवाइयाँ, यहाँ पर दवाइयाँ ई है ना, ये छोटी आती, दवाइयाँ इस प्रकार से बनता दवाइयाँ। यहाँ पर आपका शुद्ध है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है साथियों? तो वो है सिर्फ और सिर्फ निर्भर। कौन सा है? डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, नग शब्द का सही अनेकार्थक शब्द समूह है। नग, नग का देखिए पहाड़ होता है, नगीना होता है, पदार्थ होता है, वृक्ष होता है, जड़ होता है, ये होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में चलिए आप। पहाड़, पदार्थ, वृक्ष, ये सभी इसके क्या है? अनेकार्थ समूह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो मैं अगर बात करूं सदैव, सदैव में 2 मात्राएं ऊपर हमें दिखाई दे रही है। तो 2 मात्राएं दिखाई दे रही है मतलब क्या है? वर्धी संधि यहाँ पर लग रही है। और सदैव का अगर विग्रह करेंगे तो होगा सदा प्लस एव। क्या होगा? सदा प्लस एव, सदैव। जैसे इसी प्रकार एक एक का अगर आपको बोला जाए एक एक का, तो एक एक का भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विष का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? वसु, अर्णव, उरग या गरल। सही आपका रहेगा विष का पर्यायवाची, जैसे जैर भी होता है, हलाल भी होता है, इसके अलावा कालकूट भी होता है, गरल भी होता है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन गरल आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विरोधी शब्द का विलोम। भाई इससे सिंपल तो क्या होगा? वाक होगा। देखो हमारी पार्टियां होती है कि ये तो इसका विरोधी है, ये इसका समर्थक है, तो सीधा उत्तर क्या होगा? विरोधी का समर्थक। क्या होगा? समर्थक दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय। देखो गद्यांश मैंने आपके सामने नहीं रखा है लेकिन सीधा ही करवा रहा हूं यहाँ पे। और मनोदशा जो शब्द है इसका अर्थ क्या निकलता है ये पूछा गया दोस्तों। मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा, मन को दशा। तो मनोदशा, मन की दशा को मनोदशा कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा है। मनुष्य शब्द है, अव्यय है, भाववाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। सीधा सा हमें दिया मनुष्य। मनुष्य एक कंप्लीट मनुष्य जाति का हमें बोध करा रहा है। मनुष्य किसका करा रहा है? जाति का। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द यहां पर रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सुख शांति शब्द कौन सा समास है? सुख शांति एक शब्द दिया है, इसके अंदर कौन सा शब्द है? जैसे मैं आपको और उदाहरण दूं, जैसे माता पिता, भाई बहन, तो इनमें कौन सा होता है? द्वंद्व होता है, सुख और शांति। सुख और शांति मतलब कौन सा समास काम कर रहा है यहाँ पे? हमारा द्वंद्व समास। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अनुचित आपको शब्द दिया है, इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? अनुचित के अंदर आपका अन है, अनु है, अन है या अ है? अन उपसर्ग होगा, सी ऑप्शन अन उपसर्ग। अन प्लस उचित, अनुचित। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, स्वार्थी शब्द का एक वचन रूप। भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप देखते ही हल करोगे। एक बात और बता दूं, जो साथी इस मॉडल पेपर को अटेंड कर रहे हैं, 12 PM यानी दोपहर को 12 बजे आपके हिंदी, साइकोलॉजी और लैंग्वेज जो भाषा है हमारी, उसमें संस्कृत, इनका मॉडल पेपर रहेगा प्रतिदिन। तो एग्जाम तक आप दोपहर 12 बजे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर जरूर जुड़ जाना दोस्तों। और स्वार्थियों शब्द का एक वचन क्या होगा? स्वार्थी। देखो डी ऑप्शन वाला क्या होगा? स्वार्थी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जिसका सही गया, क्योंकि मैं 30 से 40 सेकंड का समय दूंगा उसमें, और जिसका सही गया मैं मान लूंगा कि वो तैयारी के साथ आया है। चलो भाई देखो, पर पीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही सिंपल। पहले मैं आपको यहां पे बताऊं तो यहां पर गुण संधि है। कौन सी संधि है भाई? गुण संधि यहां पर काम कर रही। अब इसका विग्रह, पहली बात तो जहां पर संधि स्थल है, तो संधि स्थल कहां पर है? यहां पर है, कोक के अंदर। अब एक बार आप जल्दी से इसका विग्रह है वो कमेंट कर दो, और जो जिसका मैं जब बताऊं सही हो तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मेरा सही था। पता तो चले ना कि आपकी तैयारी कितनी है, और आपका नाम भी पता चलेगा। बताओ भाई कौन सा सही होगा? तो सही रहेगा सी ऑप्शन वाला आपका, पर पीड़क प्लस उन्मुख। ए के बाद उ, ए के बाद असमान स्वर उ आए तो क्या हो जाता है? ओ में बदल जाता है। समझ गए? इसी का उदाहरण जैसे देवेंद्र भी होता है, सर्वोपरि भी होता है, इसी के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, खल शब्द का अर्थ है। खल, खल का अर्थ क्या होता है? साधु, दुष्ट, चालक या सज्जन। खल का जो शब्द है इसका अर्थ होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, शिक्षण क्या? अब हमारी शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन आएंगे। पहले शिक्षण क्या है बताओ? पहला है सीखने और सिखाने की विधि ही क्या है? शिक्षण। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ और मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, तो सीखने और सिखाने की विधि शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बल्यूम ने भावात्मक पक्ष का पद नहीं माना। भावात्मक पक्ष का अनुग्रहण को, अन्वेषण को, अनुक्रिया को या अनुमूल्यन को। बल्यूम ने देखो अनुग्रहण को माना, अनुक्रिया को माना, अनुमूल्यन को माना, इसके अलावा व्यवस्था को भी माना, व्यवस्था, इसके अलावा मूल्यांकन को भी माना, 5 पद माने, लेकिन जो अन्वेषण है इसको नहीं माना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज्ञानचंद नामक अध्यापक ने कक्षा में पहले शब्द शक्ति के उदाहरण देकर फिर उसके नियमों को समझाना शुरू किया। यह किस शिक्षण सूत्र का उदाहरण है? सरल से कठिन, पूर्ण से अंश, आगमन से निगमन या मूर्त से अमूर्त। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले उसने क्या दिए? उदाहरण यानी आगमन, फिर नियम यानी निगमन। तो आगमन से निगमन की ओर ये चल रहे हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम विकास कौन से विश्वविद्यालय में हुआ था? बहुत प्यारा क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण, समय की मैं बात करूं तो समय है 1961 का। समय कौन सा है? 1961। जब तक मैं देर जानकारी दे रहा हूं तब तक आप जरूर इसका उत्तर दें।
जो मनोवैज्ञानिक थे, एक का नाम था एलेन, एलेन, क्या नाम था? एलेन। दूसरे का अगर मैं नाम लिखूं तो एचिसन, इंपॉर्टेंट है ये, एचिसन, समझ गए। और तीसरे का अगर मैं नाम लिखता हूं ब्रूस, क्या नाम था? ब्रूस। ये 3 मनोवैज्ञानिक थे भाई। इन्होंने तीनों ने मिलकर एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में, वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले विकास किया था। ओके, कोई भी साथी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता, सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहते हैं एलेन को। किसको कहते हैं? एलेन को। सूक्ष्म शिक्षण भारत में आया था 1967 में, डी तिवारी है, उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निगमन विधि का सूत्र क्या होता है? निगमन विधि, निगमन विधि उदाहरण से नियम नहीं, ज्ञात से ज्ञात नहीं, स्थूल से सूक्ष्म नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। कौन सी? निगमन विधि, सामान्य से विशिष्ट की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दल शिक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया? दल शिक्षण का शाब्दिक अर्थ, दल का शाब्दिक अर्थ तो होता है समूह है या टीम या टोली के माध्यम से पढ़ाना दोस्तों। और इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था दल शिक्षण का आविष्कार जिन्होंने किया था, एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में, वहाँ पर किया था। 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक तो मिशिगन, एक हार्वे। इन दोनों ने, उपयुक्त उपयुक्त दोनों या उपयुक्त सभी हो गए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 के अंदर इन दोनों ने किया था इनका प्रयोग। तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए, याद रहना चाहिए ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सांख्यिक अनुदेशन का विकास किसने और कब किया? सांख्यिक अभिकर्मित अनुदेशन जिसे हम बोलते हैं, इसका विकास किसने और कब किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, नॉर्मन ए क्राउंडर ने वर्ष 1960 में कहाँ किया था? अमेरिका में किया था। किस विश्वविद्यालय में? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पद्य शिक्षण के अंग माने जाते हैं 7, 5, 3, 2 पद्य शिक्षण, और पद्य शिक्षण के 3 अंग माने जाते हैं। सर 3 अंग कौन सा है? पहला है भाई वाचन, कौन सा है? वाचन। दूसरा कौन सा है सर? व्याख्या, कौन सा है? व्याख्या। तीसरा कौन सा है सर? विश्लेषण। तीसरा कौन सा है? विश्लेषण। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा सीखने का या के माध्यम कौन कौन से हैं? भाषा सीखने के माध्यम खेल द्वारा भी है, अनुकरण द्वारा भी है, वार्तालाप के द्वारा भी है, तीनों ही है। तो उपयुक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन डी है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भाषा शिक्षण में अनुल्लेख का तात्पर्य है अनुकरण, अनुलेख, यानी कि जो लिखा हुआ है उसका अनुकरण करना। समझ गए? अनुलेख है किसी लेख का क्या करना? अनुलेख करना। तो ऑप्शन देखो बी, निश्चित प्रारूप के अनुसार लिखना। मैंने क्या लिख दिया, अब इसी के अनुसार आपको एक प्रारूप बना दिया मैंने, इसी के अनुसार आपको लिखना है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित चुनौतियां नहीं है। व्याकरण के प्रति दृष्टिकोण है, पढ़ने की क्षमताओं का विकास करना, ये कोई चुनौती है ही नहीं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। बहुभाषिकता और हिंदी भाषा प्रयोगशाला का अभाव, ये सभी चुनौतियां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहली, मूल्यांकन बहुअंगी प्रक्रिया, एकदम सही है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, एकदम सही है। मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, तुलनात्मक अध्ययन संभव है, तो ये विशेषता नहीं है। मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन है, क्या है? संभव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निबंधात्मक परीक्षणों में सुधार के क्या क्या प्रयास किए या किए जा सकते हैं? निबंधात्मक जो हमारे परीक्षण है उनके अंदर, पहला, प्रश्न पत्रों में सुधार किया जा सकता है, प्रश्नों में सुधार किया जा सकता है, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सुधार किया जा सकता है। तीनों सुधार किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं? सर किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सर्वे आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, परीक्षण में विश्वसनीयता से तात्पर्य क्या है?
भाई परीक्षण में विश्वसनीयता, पहली बार, पहला ऑप्शन देखो, किसी परीक्षा के परिणाम की जांच समान परिस्थितियों में कितनी बार ही की जाए लेकिन परिणाम एक समान आना ही आवश्यक है, यही परिणाम जो परीक्षण है उसकी क्या है, विश्वसनीयता है। पहली बार जांचा 30 में से 27 अंक, दूसरी बार जांचा 30 में से 27, तीसरी बार जांचा 30 में से 27, तो अपने आप ही विश्वसनीयता बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण के क्या क्या उपयोग है? सूचना प्राप्ति के लिए, विभेदीकरण में, शैक्षिक मार्गदर्शन में, पदोन्नति या श्रेणी का निर्धारण करने के अंदर भी है। इसके अलावा बात करूं तो इंपॉर्टेंट जो सबसे बेहतरीन है कि अध्यापक के लक्ष्य की प्राप्ति का पता लगाने में भी है। तो तीनों यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ये थे 30 क्वेश्चन आज का मॉडल पेपर, और जल्दी से कमेंट कर दो 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर दिए आपने। हर एक साथी का कमेंट आना चाहिए, क्योंकि और कल 12 बजे दोपहर को आपका मॉडल पेपर रहेगा। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज टेस्ट हिंदी, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। कोई भी मिस नहीं करेगा, हर एक साथी जुड़ेगा। लाइव 12 बजे से रहेगी, उसमें 3 बजे फिर एक टेस्ट रहेगा, उसका हिस्सा बनना है, तो एक भी ना छोड़े। और बाकी रिकॉर्डेड वीडियो, जिस प्रकार ये वीडियो मिला इसी प्रकार से आपको दिन में 3, 4, 5 वीडियो और रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, तो वो भी आप अटेंड करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।